अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफदलुस सियाम बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप सभी को मालूम है, ये जो टाइम गुजर रहा है, ये जो दिन हमारे सामने है, ये माह मुहर्रम का महीना है और ये मुहर्रम के दिन चल रहे हैं। नाज़रीन किराम, इसको हमारे बहुत सारे भाई मातम वाले महीने या फिर हुर्मत वाले महीने के नाम से जानते हैं। नाज़रीन किराम, इस महीने की बहुत सारी खुसूसियात और फजीलत है और इस महीने में जितने खुसूसियात और फजीलत है और एक तरफ उसकी और खुराफात और बिदात भी लोग ईजाद कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले आपको इसके फजीलत के बारे में आगाह करेंगे, उसके बाद इसकी खुराफात, उसकी बिदात और इसकी ईजाद, इसकी कब पैदाइश हुई, इसकी ईजाद कब हुई, इसके बारे में बयान करेंगे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप याद रखें, ये जो महीना है ये हुर्मत वाला महीना है। ये माह मुहर्रम का महीना ये हुर्मत वाला महीना है। और ये कब से है? जब से अल्लाह ताला ने आसमान और दुनिया को पैदा किया। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, इन्ना इद्दतुश्शुहूरि इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका द्दीनुल क़य्युम। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की तादाद, महीनों की गिनती 12 ही है। और ये कब से है? जब से अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। यानी इस ज़मीन और आसमान की तख्लीक जब से हुई, अल्लाह ताला के नज़दीक लोहे महफूज में इस महीने की तादाद 12 ही है। और ये कब से? जब से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीनों को पैदा किया। और इसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। मिनहा अर्बअतुन हुरुम, इसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ज़ालिका द्दीनुल क़य्युम, यही सीधा दिन है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, खास करके तुम इस महीने में अपने नफ्स पर जुल्म मत करो। नाज़रीन किराम, यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की तादाद 12 ही है। और ये कब से है? जब से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीनों को पैदा किया। अब ये हमारे ख्याल से ऊपर है, हमारे ख्यालात, हमारे तसव्वुर से बिल्कुल ऊपर है कि अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को कब पैदा किया। अब ये चाहे लाखों साल पहले हो, करोड़ों साल पहले हो, अरबों खरबों साल पहले हो, अल्लाह ताला ने जब से आसमान और दुनिया को पैदा किया तब से अल्लाह ताला के नज़दीक उसकी तादाद 12 ही है। ये किसी और मुल्क की, और ये किसी मुल्क की नहीं है, या फिर और कोई देश की नहीं है, या फिर और कोई लोगों का नहीं है, या फिर और कोई कंट्री का नहीं है, बल्कि ये हिसाब और किताब, इसकी तादाद जो अल्लाह ताला के नज़दीक मुतय्यन है वह 12 ही है। इकराम, या आप ज़हन नशीन कर लें कि इसकी तादाद 12 ही है। और दूसरी बात यहाँ पे यह है कि इसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। और वो 4 महीने कौन कौन से? आइए मैं आपको बता दूं। एक ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और एक रजब। ज़ालिका द्दीनुल क़य्युम, यही सीधा दिन है। उसके बाद फरमाया फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, खास करके इस महीने में, इस महीने के अंदर अपने नफ्स के अंदर जुल्म मत करो, इस नफ्स के अंदर जुल्म मत करो। नाज़रीन किराम, इस कायनात के अंदर, इस धरती के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत सारे अदियान हैं, लेकिन सबसे सीधा और सच्चा और कंप्लीट और फुल दिन जो है वो है दीन इस्लाम। इसके अंदर कोई चीज निकालने की गुंजाइश नहीं है, कोई चीज डालने की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए ये जो लोग मातम करते हैं, ये जो लोग अपने गरेबान फाड़ते हैं, कपड़े को फाड़ते हैं, सीना चाकते हैं और या हुसैन का नारा लगाते हैं, ये सब फजुलात चीज है। इसकी कोई इजाद नहीं है, इसकी कोई तख्लीक नहीं है। दीन इस्लाम मुकम्मल है। ये दीन इस्लाम के मुकम्मल होने से पहले इन सब की कोई वजूद नहीं थी, बल्कि दीन इस्लाम मुकम्मल होने के बाद छठी सदी हिजरी में इसको माज़ दौला ने इजाद किया। नाज़रीन किराम, ये एक अलग मौजू है, लेकिन असल जो मेरा मौजू है वो इसकी फजीलत है। जी, जब अल्लाह ताला के नज़दीक ये हुर्मत वाले महीने हैं, तो फिर हमें भी इसकी हुर्मत और तक़द्दुस का ख्याल रखते हुए इसमें कत्ल, जंग, जिदाल वगैरह नहीं करना चाहिए। खास करके हमारे बहुत सारे भाई जो इसमें मातमी लिबास पहन के
अपने गरेबान को चाटते हैं, अपने गरेबान को फाड़ते हैं। ये सरासर गलत और नाजायज है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, न कुरान के अंदर न हदीस के अंदर। इसीलिए हमें और आपको इनसे बचना चाहिए। नाज़रीन इकराम, ये हुर्मत वाले महीने हैं, इसमें हमें और आपको जो काम करना है वो ये है कि इसमें आप रोजा रख सकते हैं। जैसा कि हदीस शरीफ में है, अफदलु सियाम बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमजान के बाद सबसे अफजल और सबसे बेहतर रोजा जो है वो है मुहर्रम का रोजा। और ये मुहर्रम का महीना अल्लाह ताला का महीना है। जब ये महीना अल्लाह ताला का है तो यकीनन हमें और आपको इसकी ढेर सारी तकद्दुस का ख्याल रखनी चाहिए। अगर हम और आप इसके तकद्दुस का ख्याल ना रखें, अगर हम गुनाह में मुब्तला रहें, तो फिर इसका गुनाह का जो सवाब, गुनाह का जो अज्र मिलेगा, डबल मिलेगा। यूं तो साल के 12 महीने के अंदर ही जो जंगो जिदाल, कत्ल गारत, लड़ाई झगड़ा हराम है, लेकिन अल्लाह ताला जिस महीने में चाहे उसकी फजीलत को वाज़े कर देता है, फजीलत को बढ़ा देता है, कम कर देता है। लेकिन अगर आप इस महीने में नेकी का काम करते हैं तो फिर आपके लिए डबल अजर है। अगर आप गुनाह का काम करते हैं तो फिर आपके लिए डबल अजर है, यानी आपको डबल गुनाह मिलेगा। नाज़रीन इकराम, हम इस वीडियो के जरिए यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई इनकी फजीलत से दूर हैं। इनकी फजीलत जो है वो ये है कि इसमें आप रोजा रख सकते हैं। इसमें रोजा रखने की बहुत सारी फजीलत है, उनमें से ये है कि आपके अगले पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि एक साल का अगला, एक साल पिछला, यानी 2 साल का गुनाह मेरा माफ फरमा देंगे। नाज़रीन इकराम, ये हदीस और ये आयत हमारी दलील और हुज्जत है कि ये हुर्मत वाला महीना है, इसका तकद्दुस हमारे लिए निहायत ही जरूरी है। अगर हम इसकी पामाली करें, इसकी तकद्दुस की पामाली करें, तो फिर हमारे लिए लानत ही लानत है। नाज़रीन इकराम, हम आपको और भी बहुत सारी बातों से आगाह करेंगे। इसमें मातम करना, नोहा करना वगैरह वगैरह, ये सब हराम है और नाजायज है। इन सब के बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए बस यही काफी। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और ख़ास करके इसकी जो फजीलत है, जिसकी अहमियत है, उन पर हमें और आपको सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।